एक दो कंपोनेंट को और डिटेल में देखेंगे हम लोग इस सेक्शन में। ठीक है, सर्ज कंप्रेसर क्या है तो बता ही दिए। बेसिकली ये क्या है, एक हमारा इंडक्टर है, लार्ज इंडक्टर है, जिसका कि पर्पस हमारा क्या है, जो सडन चेंजेस होता है हमारा पावर सप्लाई में, जो करंट में सडन चेंजेस आ रहा है, जो स्पाइक्स होते हैं, उसको वो डाई आउट करता है, उसको सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सप्रेसर, सर्ज सप्रेसर। जो भी सर्ज आया हमारा इनपुट लाइन में, उसको सप्रेस कर रहा है। ठीक है, दूसरा लाइन फिल्टर। इस फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम है हमारा टू रिमूव एनी नॉइज विच इज प्रेजेंट इन द पावर सप्लाई। ठीक है, तो फिल्टर ये क्या है हमारा, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, आरएलसी फिल्टर। ठीक है, जिसको कि हम लोग ट्विन कर सकते हैं, उसको ट्विनिंग उसको हम लोग कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो हमारा है दैट इज बैटरी। तो अब इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखें, बैटरी और बैटरी चार्जर, ये दो कंपोनेंट को। ठीक है, जैसा कि सिलेबस में भी दिया हुआ है, टॉपिक है यूपीएस एंड बैटरी सिस्टम। तो इन दोनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बैटरी और बैटरी चार्जर को। तो बैटरी क्या है हमारा, पर्पस इसका बैटरी का, जो कह सकते हो कि जो मेन यूपीएस का कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट वो बैटरी ही है। ठीक है, बैटरी अगर हमारा चार्ज नहीं है तो यूपीएस किसी काम का नहीं है। किस तरह के बैटरी को यूज कर रहे हैं यूपीएस में, कितना वो पावर बैकअप दे रहा है, ठीक है, वही उस यूपीएस के क्वालिटी को डिफाइन करेगा एक तरह से, कि ये यूपीएस हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, बेनिफिशियल है या नहीं है। वो बैटरी ही एक तरह से हमारा डिसाइड कर। तो नॉर्मली हम लोग अगर कम ऑफलाइन यूपीएस की बात करें तो इस तरह का हम लोग बैटरी यूज करते हैं। अगर उस यूपीएस को ओपन करके देखे होंगे तो इस तरह का बैटरी उसमें मिलेगा। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी होगा और एम्पियर आवर रेटिंग में उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वो कुछ या ये 18 Ah एम्पियर आवर का बैटरी यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। ठीक है, कुछ उससे कम के भी रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली 18 Ah से कम का ही रहता है, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप वगैरह के लिए यूज करते हैं। पर्पस अलग हो सकता है, उसके हिसाब से ये रेटिंग इसका अलग हो सकता है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमारा कॉस्ट भी उसका वैरी करेगा, डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग। ठीक है, दूसरा एक हम लोग इस तरह का बैटरी भी यूज करते हैं, इसको हम लोग बैटरी बैंक कहते हैं। ये जो फिगर देख रहे होगे, ठीक है, इस तरह का बैटरी बैंक को हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन यूपीएस के साथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जहाँ कहीं भी ऑनलाइन यूपीएस हो, ठीक है, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लैब में 30-32 कंप्यूटर है, ठीक है, साथ में एक ऑनलाइन यूपीएस भी कनेक्टेड है। तो वो ऑनलाइन यूपीएस जो है इस बैटरी बैंक के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि अब 30 कंप्यूटर है, 30 कंप्यूटर का टोटल पावर कितना होगा, एक कंप्यूटर का नॉर्मली क्या रहता है पावर कंजम्पशन, कितने वॉट का होता है, एनी आइडिया? 300 वाट। मैक्सिमम कितना होगा, एक कंप्यूटर कितने वॉट का होगा? 500 वाट हो सकता है सर। 100 वाट के आसपास। अब तो पहले वाला जो कंप्यूटर आता था, मॉनिटर्स जो भी रहता था, सीपीयू, तो वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता था। अब तो काफी कम भी कंज्यूम करता है पावर, 60, 70, 80 वॉट, 100 वॉट। ठीक है, जिस जैसा कंपनी हो, जैसा डिजाइन हो, तो उस तरह का रहता है। तो अगर 100 वॉट भी कंसीडर करते हैं तो 30 कंप्यूटर है तो कितना हो गया हमारा, 3000, 3 किलोवाट। 3 किलोवाट। तो 3 किलोवाट अगर 30 कंप्यूटर हम लोगों को एक साथ
पावर सप्लाई देना है, इनपुट लाइन अगर हमारा इनपुट डिस्कनेक्ट हो गया, एसी मेन लाइन जो आ रहा है, और पावर बैकअप इस यूपीएस के थ्रू हम लोगों को देना है, 30 कंप्यूटर का एक साथ चला रहे हैं, तो फिर हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कि बैटरी का कैपेसिटी क्या होना चाहिए। जो बैटरी बैंक यूज कर रहे हैं ये कितने वोल्ट का सप्लाई यहाँ से निकलेगा और कितने एएच का होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा रेटिंग हम लोगों को। तो उतने बैटरीज को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज, पहले नंबर ऑफ बैटरी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर एक बैटरी हम लोग लेते हैं जिसका की रेटिंग हो 12 वोल्ट और 18 एएच, ठीक है, अगर 12 वोल्ट 18 एएच के कितने बैटरी को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि ये 3 किलोवाट का हमारा जो लोड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, और वो कितने देर के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, कितने देर तक वो बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। तो ये चीज को एक कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब ये सब चीज भी तुम लोगों को आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करोगे इन सब चीजों को, ठीक है। ये अपने घर के लिए भी कर सकते हो, इस तरह से सोच करके कैलकुलेट कर सकते हो कि घर में कितने एज का बैटरी हम लोग रखेंगे तो कितने आवर। इन्वर्टर तो यूज करते हैं घर में, नॉर्मली करते हैं ना। इन्वर्टर हम लोग, इन्वर्टर में कितने एज का बैटरी घर में यूज करते हैं? कोई 150 एज का यूज करते हैं बैटरी, कोई 180 एच यूज करते हैं, कोई 200 एच का यूज करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर इन्वर्टर में जो घर में यूज करते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर 200 एच का हम लोगों ने इन्वर्टर में बैटरी लगा करके रखा है घर में अपने, तो कितने लाइट और बल्ब को हम लोग ऑन करके रखेंगे और कितने घंटे के लिए तब हम लोग चला सकते हैं अगर हमारा इन्वर्टर फुल्ली चार्ज है, तो बैटरी है इन्वर्टर के साथ हमारा। कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 बल्ब अगर हम लोग जलाते हैं, 2 एलईडी, ठीक है, 10-10 वाट के हैं, और 2 फैन चलाते हैं 60-60 वाट, तो टोटल 140 वाट हो गया। 2 बल्ब 2 फैन, 140 वाट कितने मिनट्स के लिए, कितने आवर के लिए हम लोग चला सकते हैं, सो दैट टोटल पावर कंजम्पशन हमारा 200 एएच के अकॉर्डिंग हो। तो कुछ उस हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। एक आध न्यूमेरिकल भी हम लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। मतलब बेसिक पर्पस हमारा इस बैटरी बैंक का क्या है, समझ गया कि लोड हमारा कितना है, उस लोड के हिसाब से हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बैटरी बैंक में नंबर ऑफ बैटरीज कितने होंगे, किस कैपेसिटी के बैटरी अवेलेबल है उसके हिसाब से, और कितने सीरीज में कनेक्टेड होंगे, कितने पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली बैटरी हमारा जो होता है अवेलेबल, जो हम लोग घर में मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं ऑफलाइन यूपीएस के साथ, वो हमारा होता है जेल टाइप बैटरी या लेड एसिड बैटरी, ठीक है। इस बैटरी की बात कर रहे हैं, फिगर 5A जो दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा लेड एसिड टाइप या जेल टाइप बैटरी होता है, और ये हमारा सील किया हुआ रहता है। बैटरी सील इसलिए किया हुआ रहता है क्योंकि कुछ हमारा यहाँ से लीकेज ना हो, और क्योंकि ये पैक रहता है ऑफलाइन यूपीएस के अंदर में, डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके आसपास जो भी कनेक्टेड होते हैं यूपीएस में, तो उसको डैमेज ना करे इसलिए सील किया हुआ रहता है। ये हमारा लेड एसिड या जेल टाइप हमारा अंदर में मीडियम होता है। इसके साथ ही इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो बैटरी है ये, ठीक है, जैसे कि बताया कि डिफरेंट साइज के अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो साइज और उसका रेटिंग, ये 2 मेन फैक्टर है हमारे इस बैटरी के लिए कि उसका करंट कैपेसिटी क्या है, कितने एज का है, और उसका अकॉर्डिंगली साइज भी हमारा वैरी करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, अगर एक छोटा सा एग्जांपल भी है समझने के लिए, कि अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी किसी बैटरी का वो है हमारा 20 एम्पियर आवर, ठीक है, 20 एएच का बैटरी अगर है हमारा, जिसका करंट कैपेसिटी दिया हुआ है 20 एएच, और लोड हमारा दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। अगर कोई लोड कनेक्ट करते हैं उस बैटरी के थ्रू जो कि 0.5 एम्पियर कंज्यूम करता है, then calculate this battery is able to supply
फॉर हाउ मेनी आवर्स। 20 AH का बैटरी है, 0.5 एम्पियर लोड कनेक्टेड है, तो वो कितने घंटे तक सप्लाई कर सकता है, बैकअप प्रोवाइड कर सकता है 40 आवर्स तक। ठीक है, 20 AH डिवाइडेड बाई 0.5, तब आ जाएगा यूनिट के हिसाब से देखो। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएगा, तो 40 आवर्स 20 डिवाइडेड बाई 0.5। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि वो कितने घंटे तक हम लोगों को बैकअप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैटरी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। बैटरी कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या है उसके। कैटेगराइज करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेड एसिड बैटरी, जेल टाइप बैटरी, एक VRA जेल टाइप हमारा होता है बैटरी। तो किस तरह का हमारा उसका इंटरनल मैकेनिज्म है उस बैटरी का, एक तो उसके आधार पे हम लोग कर ही सकते हैं। बैटरी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं या नहीं चार्ज कर सकते, एक वो भी एक बेसिस है उसको कैटेगराइज करने का। तो डिफरेंट वे में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बट अगर इसको हम लोग देखें, मेनली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। ये दो मेन कैटेगरी है जो कि मिलते हैं हम लोगों को लिटरेचर्स में। प्राइमरी बैटरी क्या होता है, दैट इज नॉन रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, जो जिस बैटरी को हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग उसको प्राइमरी बैटरी के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो कार्बन जिंक टाइप या फिर लिथियम बैटरीज, ठीक है, ये सब हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। इस तरह का मीडियम जो भी यूज हम लोग करते हैं बैटरी में, तो वो हम लोग प्राइमरी बैटरी का कैटेगरी में उसको रखते हैं। दूसरा सेकेंडरी बैटरी, इसमें जो आता है बैटरी उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी चार्जर यूज करके उसको चार्ज करेंगे हम लोग और उसको रीयूज करेंगे। लेड एसिड बैटरी, ये जो भी होता है लेड एसिड बैटरी इस तरह का, वो हमारा सेकेंडरी बैटरी में होता है। घर में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी यूज करते हैं वो किस कैटेगरी का बैटरी होगा, बताओगे कोई, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी बैटरी होता है, रिचार्जेबल होता है। ठीक है, तो घर में भी जो यूज कर रहे हैं या मोस्ट ऑफ द जो भी हम लोग यूज करते हैं बैटरी, हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी बैटरी ही यूज करते हैं। ठीक है, जो बाइक में कार में भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, या जो फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, या डेस्कटॉप के लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा है, चार्ज भी हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग उसको यूज भी कर रहे हैं जब पावर सप्लाई नॉर्मल अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, सो उसको हम लोग बैटरी को जो सिलेक्शन करना है वो हम लोग देखते हैं कि उसका हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है उस बैटरी का, उसके बेसिस पे हम लोग नॉर्मली करते हैं। अब आते हैं हम लोग बैटरी चार्जर पे। सर हाँ बताओ। सर सर ऊपर में जो उसमें डिजाइन और परफॉर्मेंस वाला था, उसमें उसका एक डीप साइकिल था कुछ, वो क्या होता है, नहीं समझ में आया। कहाँ पर? सर यहाँ पे जो डिजाइन एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक में है, उसके बाद जो दिया हुआ सिलेक्शन ऑफ बैटरी और लाइफ टाइम डीप साइकिल परफॉर्मेंस। हाँ, डीप साइकिल परफॉर्मेंस क्या है कि बैटरी जो है वो चार्ज होने में कितना समय ले रहा है, डिस्चार्ज होने में कितना समय ले रहा है। ठीक है, जो ये पूरा साइकिल होता है वो उसके परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, ये डीप साइकिल। ठीक है, वो हम आ रहे हैं अभी बैटरी चार्जर पर, फिर हम अभी बता रहे हैं, उसके बाद फिर उन सब चीजों पर आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर भी बात करते हैं फिर। ठीक है, तो डीप साइकिल परफॉर्मेंस बेसिकली कहने का मतलब है कि
बैटरी का ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, वो जो पूरा साइकिल होता है वो कैसा है, कितने देर में वो चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और डिस्चार्ज होने के भी, तो वो किस तरह से हो रहा है। कई बार देखते होगे, ध्यान भी देते होगे कि किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं फ़ोन को, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग हो रहा है। बहुत सारे बैटरी है फ़ोन के जो कि चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो डिफरेंट तरह के बैटरी यूज़ करते हैं, उसका परफॉर्मेंस डिफरेंट है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो बताते हैं उसको फिर डिटेल में बैटरी चार्जर के बाद उस पे आते हैं। बैटरी चार्जर का हमारा पर्पस क्या है, जो बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको चार्ज करना है, ठीक है। तो जो भी सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी, उसी को हम लोगों को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर का यूज़ करते हैं। पर्पस तो सिंपल है। तो बात आती है यहाँ पर, इस सेंटेंस को पढ़ो। द अमाउंट ऑफ टाइम it can run depends on the load connected to it and the current capacity of the battery। ये बैटरी की बात कर रहा है कि the amount of time it can run, बैटरी कितने देर तक हमारा रन कर सकता है, that depends upon the load connected to it, कितना लोड कनेक्टेड है, and the current capacity of the battery, कितने एज का बैटरी है, उसका कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर ही है। सो जब तक हमारा नॉर्मल लाइन अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, तब तक तो हमारा काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा पावर डिस्कनेक्ट हुआ, तब बैटरी हमारा यूज में आ गया। अब बैटरी के थ्रू पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज 10 मिनट के लिए लाइन डिस्कनेक्ट हुआ, 10 मिनट तक हमारा बैटरी के थ्रू सप्लाई हुआ, फिर लाइन आ गया, हमारा पावर सप्लाई रिस्टोर हो गया। तब जितना वो बैटरी डिस्चार्ज हुआ, अब उतना वो चार्ज होगा, उस 10 मिनट में जितना भी डिस्चार्ज हुआ है उतना वो चार्ज होगा, ठीक है। तो उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग बैटरी चार्जर का यूज कर रहे हैं, तो वही चीज लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो बैटरी चार्जर जैसा कि हम लोग ऊपर सर्किट में भी देखे थे जब ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस डिस्कस कर रहे थे, कि बैटरी चार्जर बेसिकली क्या कर रहा है, एसी पावर को ले रहा था और वो डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, यही कर रहा था ना। ये बैटरी चार्जर एसी पावर आ रहा था, उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, फिर ये डीसी पावर बैटरी को चार्ज कर रहा था। तो ये बैटरी चार्जर बेसिकली क्या है, कन्वर्टर ही है, एसी टू डीसी कन्वर्टर। ये वही यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये एक कन्वर्टर है हमारा, फुल वेव कन्वर्टर, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे इसको डिटेल में। ये फुल वेव कन्वर्टर, ये एक बैटरी चार्जर है ये हमारा, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस तरह का इसका सर्किट है, फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव कन्वर्टर देखो, ठीक है। तो जब हमारा ये एसी सप्लाई है, तो पॉजिटिव हाफ जब होगा इस साइन वेव का, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तब उस समय करंट हमारा कहाँ से फ्लो करेगा, ये D1 से होते हुए फिर RL के थ्रू होते हुए ये आएगा D2 और D2 से फिर यहाँ इस नेगेटिव टर्मिनल पर। ये पूरा सर्किट हमारा इस तरह से करंट फ्लो करेगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तब उस वक्त D1 और D2 ऑपरेशन में नहीं होगा, D3 एंड D4 ऑपरेशन में आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ से करंट आएगा, D3 में जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से होते हुए इस D4 के थ्रू होते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो D1 D2 ऑपरेशन में होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो D3 D4 ऑपरेशन में। ये फुल वेव रेक्टिफायर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद तुम लोग पढ़े भी होगे इस चीज को, ठीक है, डिटेल में, तो इसको बेटर समझ ही रहे होगे तुम लोग। तो ये हमारा बेसिकली एसी टू डीसी कन्वर्टर है, बैटरी चार्जर और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसमें, जिसकी बात कर रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस का, सर्ज अरेस्टर, सर्ज सप्रेसर, इसका पर्पस समझ गए, फिल्टर का समझ गए, बैटरी चार्जर इसका समझ गए, बैटरी क्या होता है इसका पर्पस, और ये एक लास्ट में इन्वर्टर। इन्वर्टर भी क्या है, ये बेसिकली डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। इसके बारे में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े ही हो, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है।
अब ये सिंगल फेज के लिए यूज कर रही है, 3 फेज के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर भी हमारा डिफरेंट यूज हम लोग कर सकते हैं, सिंगल फेज इन्वर्टर या 3 फेज इन्वर्टर। ठीक है, 120 डिग्री कनेक्शन, 180 डिग्री कनेक्शन जो भी होता है, ये सब तुम लोग पढ़े हो। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज है जो कि यहाँ पर यूज होता है इन्वर्टर में भी। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए हमारे यूपीएस के। अब इसमें एक लास्ट में हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि बात कर रहे थे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है, और फिर इसको डिस्कस करके फिर ये खत्म करते हैं इसको, यूपीएस एंड बैटरी सिस्टम। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है, बैटरी जब हमारा चार्ज होता है तो वो 3 स्टेज में होता है। ठीक है, पूरा जो चार्जिंग होता है, एक सिंपल अपना एग्जांपल लेकर के चलो, जो सेल फोन का चार्ज करते हो, मोबाइल फोन्स को। ठीक है, उसका चार्जिंग को भी तुम लोग अगर एनालिसिस किए होंगे कभी, ठीक है, जब 5% 10% रह गया बैटरी, उसको तुरंत चार्ज में लगाए, और जब 100% चार्ज हो गया, अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर एनालिसिस करोगे कभी, तो देखना कि जो ये पूरा चार्जिंग पीरियड होता है ना, उसको हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं 3 स्टेज में। यहाँ पर भी बहुत जगह फिर वेरिएशन मिलेगा, कहीं 3 की जगह 4 स्टेज भी मिलेगा। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है, मेनली 3 स्टेज हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। 3 स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल स्टेज कहते हैं, और या तो उसका दूसरा भी नाम है बल्क स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो मैक्सिमम चार्जिंग जो होता है बैटरी का, वो हमारे इसी स्टेज में होता है। 80% अराउंड 75-80% बैटरी जो है वो इसी स्टेज में हमारा कवर होता है, जो भी चार्जिंग पीरियड है, चार्जिंग साइकिल की तरह। ठीक है, ये इस डायग्राम को देखो। ठीक है, इसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ये 3 स्टेज में दिख रहा है, बल्क स्टेज जिसको कि नॉर्मल स्टेज हम लोग कर रहे हैं, देन एब्जॉर्प्शन स्टेज, एंड थर्ड वन इज फ्लोट स्टेज। ठीक है, यही 3 स्टेज है पूरा चार्जिंग का। अब चार्जिंग में सिर्फ बात आती है हमारा मेन बैटरी वोल्टेज और बैटरी करंट। वोल्टेज और करंट हमारा कैसे वेरी कर रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग पीरियड, इसी की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा नॉर्मल स्टेज है, तो नॉर्मल स्टेज में देखो क्या हो रहा है, बैटरी वोल्टेज ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट जो है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, करंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट सप्लाई हो रहा है उस केस में, और ये वोल्टेज हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अराउंड 75-80% तक अराउंड हमारा बैटरी जो चार्ज हो रहा है वो इस स्टेज में हो रहा है, बल्क स्टेज में। ठीक है, जब हमारा 80% के अराउंड बैटरी चार्ज हो जाएगा, उस स्टेज तक बैटरी जो है कांस्टेंट करंट और इंक्रीजिंग वोल्टेज वो एज ए इनपुट वो ले रहा है। उसके बाद जब 80% बैटरी चार्ज हो जाएगा, तब वोल्टेज हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, और करंट हमारा डिक्रीज करेगा। मतलब अब उस स्पीड से चार्ज नहीं होगा जिस स्पीड से ये 80% बैटरी चार्ज हुआ। इस 80% बैटरी चार्ज होने का स्पीड जो था, अब वो थोड़ा सा स्पीड डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज अब हमारा कांस्टेंट है और करंट भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, तब थोड़ा स्लोली वो और चार्ज होगा थोड़ा सा। ठीक है, और फिर ये एब्जॉर्प्शन स्टेज में करीब करीब 15-17% और बैटरी हमारा चार्ज हो जाएगा। मतलब 80% अगर है तो 95-97% तक बैटरी हमारा इस स्टेज में चार्ज होगा। वोल्टेज जो है हमारा करीब करीब कांस्टेंट है। ठीक है, स्लाइटली इंक्रीजिंग है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह सकते हो, स्लाइटली इंक्रीजिंग, और करंट हमारा काफी डिक्रीज कर रहा है। तो 95-97% तक बैटरी हमारा इस स्टेज तक चार्ज हो गया। और थर्ड स्टेज जो है हमारा फ्लोट स्टेज, यहाँ पर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो गया बिल्कुल, थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट, और करंट जो है
वो भी करीब करीब कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये करीब करीब लास्ट का जो 2-3% है वो स्टडी स्टेट चार्जिंग की तरह बिहेव करता है, ये स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरा चार्जिंग पीरियड होता है, पूरा जो चार्जिंग साइकिल हुआ, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस 3 स्टेजेस में। ठीक है, बल्क स्टेज, एब्जॉर्प्शन स्टेज और फ्लोट स्टेज। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों का एनालिसिस भी किया होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो समझने में, कोरिलेट करके समझने में ज्यादा आसानी हो सकता है इन सब चीजों के लिए। यस सर। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग। ठीक है, उसी तरह से डिस्चार्ज को भी हम लोग देखें। बैटरी जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, बैटरी जब भी हम लोग देखते हैं ना, अगर कोई उसके रेटिंग को देखोगे तो उसके रेटिंग पर एक लिखा होता है नेम प्लेट पर, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज? काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बैटरी के प्राइस और उसके परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? It is defined as the total amount of energy that is discharged from a battery divided by the nominal capacity of the battery. ठीक है, परसेंटेज में नॉर्मली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं 50%। हम लोग कहते हैं जनरली 50%, 60%, 70% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इस बैटरी का। ठीक है, इसी तरह से so it is defined as the percentage of capacity. It is defined as the percentage of capacity that has been withdrawn from a battery compared to the total fully charged capacity. ठीक है, अगर एक बैटरी है जो कि फुल्ली चार्ज है, उसमें से हम लोग कितना विड्रॉ कर लिए, कितना पावर उससे हम लोग विड्रॉ कर लिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने का जो लिमिट है वो कितना डेप्थ तक जा सकता है। समझ रहे हो बात को? वो ये चीज डिफाइन करता है कि किस लिमिट तक डिस्चार्ज हो सकता है। 100% चार्ज है, अब वो डिस्चार्ज होते 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 वो किस लिमिट तक डिस्चार्ज हो सकता है, वो लिमिट को ये डिफाइन कर रहा है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो ये एक एग्जांपल है, इसके थ्रू अगर देखो, अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो कि बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है। ठीक है, अगर एक 90 एएच का बैटरी है, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज हो रहा है हमारा 20 मिनट के लिए एट कांस्टेंट करंट ऑफ 50 एम्पियर, तो हम लोगों को निकालना है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, सपोज कोई एक लोड है जिसको जो कि कनेक्टेड, जो कि 50 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, वो लोड, उस लोड का रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टेंटली, वो 50 एम्पियर करंट उसको चाहिए उस लोड को, और पावर सप्लाई हमारा ऑफ हो गया, नॉर्मल पावर सप्लाई। तब इस बैटरी के थ्रू उसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और 20 मिनट के लिए सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, 90 एच का बैटरी से इनिशियली ये फुल्ली चार्ज है बैटरी हमारा 90 एच। तो अब हम लोगों को निकालना है कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज उसका क्या हुआ। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज निकालने का क्या हो गया हमारा तरीका? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम अ बैटरी डिवाइडेड बाय बैटरी नॉमिनल कैपेसिटी। ठीक है, तो बैटरी का नॉमिनल कैपेसिटी तो 90 एच है, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना डिस्चार्ज हुआ हमारा 50 एम्पियर लोड, कितने देर के लिए, एच है ना, एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर 50 एम्पियर कांस्टेंट करंट इंटू आवर, तो 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 60 करके, सो 50 इंटू दिस मच विच इज इक्वल टू 0.33, इतना एच डिवाइडेड बाय उसका नॉमिनल कैपेसिटी 90 एच। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा ये 0.18522, in terms of percentage it is 18.522%. This is the depth of discharge in this case. ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं।
देखो ये ग्राफ जो दिख रहा है ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है 10%, 20%, 30, 40, 50 अप टू 100% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, और वाई एक्सिस पर है हमारा साइकिल लाइफ, मतलब बैटरी का साइकिल लाइफ क्या है, ठीक है। ये ड्रॉ किया गया है हमारा एक लिथियम आयन बैटरी के लिए, जस्ट इसको समझने के लिए। तो देख रहे हो कि जैसे बैटरी का अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर कम है, ठीक है, ये अराउंड अगर 20% है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका, तो इसका साइकिल लाइफ जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर 100 है तो इसका साइकिल लाइफ काफी कम है ना। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हमारा जितना कम होगा, ठीक है, वो हमारा साइकिल लाइफ उसका उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और इसी से एक मिलता जुलता टर्म है सिमिलर, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ चार्ज। ये तो हम लोग बात किया डिस्चार्ज के, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, डीओडी। स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है, बैटरी हमारा कितना चार्ज है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ए परसेंटेज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फुल्ली चार्ज बैटरी। बैटरी हमारा कितना परसेंट चार्ज है, वही हमारा बेसिकली है स्टेट ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि इफ अ बैटरी दैट हैज 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी रिमूव्ड, ठीक है, 3/4 कैपेसिटी उस बैटरी का रिमूव है, मतलब कि 3/4 वो डिस्चार्ज हो गया है, 75% वो डिस्चार्ज हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो 25% है। 100% बैटरी चार्ज था, 75% डिस्चार्ज हो गया, 25% बैटरी चार्ज रहा, so that 25% is called state of charge and 75% is the discharge percentage of the battery। सिंपल सी चीज है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है ये टर्म, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज और स्टेट ऑफ चार्ज है। ये फिगर अगर देखो तो यहाँ पर भी वही चीज दिखाया गया है, स्टेट ऑफ चार्ज अगर 100% है तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 0%। इट मींस स्टेट ऑफ चार्ज 100 मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज, ठीक है। और सो जैसा कि यहाँ देख रहे हो कि स्टेट ऑफ चार्ज अगर 0% है, दैट मीन्स डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका 100% होगा, ठीक है। तो एक तुम लोग बताओ अगर इस चीज को समझ रहे हो तो, कि बैटरी का अगर हम कहते हैं कि एक बैटरी है जिसका कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है, और एक दूसरा बैटरी है जिसका कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% है, कौन सा बैटरी हमारा बेटर होगा? 50% है जिसका, हम्म? सर जी जिसका 50% है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, इसका 50% है, सर और 80 कोई? और 50 में कम है। हाँ 80 और 50, और कोई? एक बैटरी है जिसका कि हम लोग कहे कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है 50%, दूसरे का है 80%, विच वन विल बी बेटर फॉर अस? इसको यूज करें तो हम लोग ज्यादा बेटर होगा। वो सिंपल सा, हमको जैसा लग रहा है कि अभी शायद कुछ कंफ्यूजन हो, तो सिंपल सा एक चीज माइंड में रखो। सपोज अगर 100 AH का कोई बैटरी है, ठीक है, ये इस एग्जांपल को सिंपल से याद रखना। अगर 100 AH का कोई बैटरी है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर हम लोग का कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का सिंपल मीनिंग है कि हम लोग यूज कर सकते हैं उस बैटरी को
जिसका कि आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रहा है सर। तो स्क्रीन शेयर सर बंद हो गया, आवाज आ रही अच्छा ठीक है, अच्छा चलो स्क्रीन की बात नहीं है। तो हम बता रहे थे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, अगर 100 AH का बैटरी है, ठीक है, और कहते हैं कि 80% उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, तो इसका कहने का सिंपल मतलब हुआ कि हम लोग उस बैटरी से हम लोग कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं, 80 AH तक। 80 AH तक हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पावर उससे, ठीक है। बैटरी वो तब तक हमारा काम करेगा जब तक कि 80 AH तक हम लोग वहां से लोड उसको कनेक्ट करके हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ये कहने का मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का, ठीक है। तो अगर वो हम लोग कहते हैं कि 50% है, तो मतलब कि 50 AH तक ही हम लोग वहां से उस बैटरी से लोड कनेक्ट मतलब कनेक्ट करके हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। और 80% अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, दैट मीन्स हम लोग 80 AH तक का लोड उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर हमारा कौन सा हुआ? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका हमारा हाई होगा, ठीक है। सो कंफ्यूजन इसके लिए मत रखना। इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होगा, दैट मीन्स हम लोग मैक्सिमम लिमिट जो है वो उतना है। अगर 80% है तो 100 AH का 80% दैट इज 80 AH तक का हम लोग उससे लोड हम लोग कनेक्ट करके हम लोग अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यही इसका मतलब है। एक सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी होता है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट क्या है? बैटरी खुद ब खुद डिस्चार्ज होता ही है, ठीक है। तो एक अपना कुछ लॉसेस होता है इंटरनली और वो डिस्चार्ज होते ही रहता है। तो उस चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जब ऑपरेशन में रहेगा तो ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म एंड डिफरेंट मैकेनिज्म वो कुछ अपना एक डिस्चार्ज होता ही है। अगर बैटरी यूज में भी नहीं है फिर भी वो उसका एक डिस्चार्ज होता है। कहते हैं ना, कोई इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदते हैं तो 36 मंथ वारंटी है, किसी का 48 मंथ वारंटी है। यूज नहीं भी करेंगे ना तो भी एक बार सिर्फ यूज करके उसको थोड़ा सा अगर रख दे तो उसका वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। एक साल यूज करके उसको छोड़ देना अगर, तो 2 साल बाद उसको यूज करने जाएंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा जो हम लोग उसको यूज करके छोड़े थे। तो उसका एक सेल्फ डिस्चार्ज भी अपना खुद होता है। तो वो सेल्फ डिस्चार्ज होते रहता है बैटरी, जिसको कि हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक होता है हमारा टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, लॉसेस ड्यू टू हीट वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो बैटरी में ये लॉसेस उसका भी होता है, तो उसका एफिशिएंसी भी डाउन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि बताना चाह रहे थे बैटरी से रिलेटेड, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें अगर कुछ और होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अदरवाइज जहाँ तक हमको याद आ रहा कि करीब करीब सारी चीज़ों को तो कवर कर लिए हैं, फिर भी एक बार देखते, ठीक है। कुछ और होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में भी अगर कुछ छूट गया हो तो बताएंगे, ठीक है। ये इन्वर्टर का भी है, कुछ डिस्क्रिप्शंस इसमें लिखा हुआ है, वही चीज़ है जो कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, सिंगल फेज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर्स है, वही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ही हुआ है तुम लोगों को, इसलिए बताने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको देख लो, ठीक है। ये तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा आंसर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि हम उस समय स्टार्टिंग में भी बता रहे थे, खुद से कैलकुलेट करना कि कितना बैटरी सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही चीज है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है? एसी लोड है, ठीक है, फॉर ए रिमोट होम इज 2200 watt hour per day. A PV system, photovoltaic system with battery storage is considered for powering this home.
ठीक है, एक पीवी सिस्टम इंस्टॉल किए हैं जो कि हमारा ये जो लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। इस पीवी सिस्टम के साथ हम लोग क्या किए कि इन्वर्टर भी कनेक्ट किए हैं, ठीक है। द इन्वर्टर एफिशिएंसी इज टेकन एज 85% and the Coulomb efficiency is taken as 80%. PV derating factor is 90%. Okay. फोटोवोल्टाइक का अपना एक डीरेटिंग फैक्टर है ड्यू टू डर्ट एंड टेम्परेचर, वो भी 10% के करीब करीब अराउंड उसका लॉसेस होता है, तो सो डीरेटिंग फैक्टर उसका 90% है। द सिस्टम वोल्टेज इज 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का हमारा सिस्टम है, डीसी सिस्टम जो भी है। Calculate the size of the battery for maximum 5 days of storage if a 12 volt battery with 100 Ah is considered. So हम लोगों को निकालना क्या है, calculate the size of the battery, कितना बैटरी होगा सीरीज और पैरेलल में, नंबर ऑफ बैटरी, और एक बैटरी का रेटिंग क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी विथ 100 Ah। 12 वोल्ट 100 Ah पे कितने बैटरी को हम लोग सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि ये जो हमारा लोड है वो फुलफिल होते रहे और वो 5 दिन का हमारा मैक्सिमम बैकअप प्रोवाइड करे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारा टर्म होगा जिसका कि यूज नहीं है यहाँ सॉल्व करने के लिए, इसलिए इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, इन्वर्टर का एफिशिएंसी कितना है, 85%। ठीक है, सो डीसी इनपुट लोड इनपुट इन्वर्टर ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट डिवाइडेड बाई 85, मतलब कि एसी को हम लोग या कन्वर्ट किए डीसी में तो 85 एफिशिएंसी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा वैल्यू। ठीक है, डीसी लोड इनपुट, बैटरी स्टोरेज उसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, टोटल डिमांड हमारा कितना है और नंबर ऑफ सन डेज 5 दिन के लिए हम लोगों को निकालना है। लोड डिमांड मेरा डीसी साइड में 2588 आया। ठीक है, डेट डिवाइडेड बाय कूलम एफिशिएंसी 80%, तो ये हमारा बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी जो हम लोग WH निकाले वो हमारा इतना आया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम लोगों को निकालना है 12 वोल्ट और 100 एच का कितना बैटरी चाहिए होगा। साथ ही साथ ये दिया हुआ है यहाँ के सिस्टम वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट का है। 24 वोल्ट का सिस्टम वोल्टेज हम लोगों को कैसे मिलेगा, 12 वोल्ट के दो बैटरी को सीरीज में अगर कनेक्ट कर देंगे तो 24 वोल्ट मिलेगा। दैट मीन्स दो बैटरी हमारा सीरीज में कनेक्ट होगा सो दैट ये सिस्टम वोल्टेज हमारा 24 वोल्ट का हो, और एम्पियर आवर फॉर बैटरी इज हाउ मच, ये जो हमारा आया 16175 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 674 Ah। तो 100 Ah के 6 बैटरी है, नंबर ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा, दिस 674 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 6.74, अराउंड 7 बैटरी। 7 बैटरी को अगर पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करें, ठीक है, और हर एक स्ट्रिंग में 2 बैटरी हो, टोटल 14 बैटरी हो, तब ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कितने सारे प्रॉब्लम में ये एफिशिएंसी हो सकता है नहीं दिया हो, कुछ टर्म्स यहाँ पर कम दे दिया हो, जैसे कि ये डीरेटिंग फैक्टर का यहाँ कोई यूज नहीं है। ठीक है, कहीं हो सकता है कि ये कूलम एफिशिएंसी भी ना दिया हो। ठीक है, सिर्फ इन्वर्टर का एफिशिएंसी दिया हुआ होगा, तो अगर कूलम एफिशिएंसी नहीं दिया तो ये हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वर्टर से एफिशिएंसी से हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट। तो एक बेसिक तरीका है, इस तरह से और भी तुम लोग कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना कि अपने घर के लिए भी निकाल करके देख लो, जो इन्वर्टर यूज करते हो कितने एज का है और उससे कितना पावर बैकअप कर सकते हैं, कितना लोड हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे तो कितने घंटे तक हमको पावर बैकअप देगा, खुद अपना कैलकुलेट करो अपने घर के लिए, तो ये भी तुम लोग थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।